नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव झा और मेरे इस संवदिया के अगले एपिसोड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी लॉकडाउन चल रहा है, बाकी सारे राज्यों में, कई देशों में भी चल रहा है और कहीं-कहीं जो लॉकडाउन खत्म हो चुका है। जब लॉकडाउन आया था तो मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने हम पे वज्रपात कर दिया हो, किसी ने वज्र हम पे गिरा दिया हो। लेकिन कहीं न कहीं लॉकडाउन के जहाँ बहुत सारे नकारात्मक चेहरे हैं, नकारात्मक क्षेत्र है, कहीं न कहीं अगर उसे हम पॉजिटिव की तरह से लें, अगर सकारात्मक दृष्टि से लें, तो इस लॉकडाउन में बहुत कुछ सकारात्मक भी हुआ है। हाँ, हो सकता है कि यह वीडियो बनाने में मैं थोड़ा-सा लेट हूँ, लेकिन जब जागो तब सवेरा। कहीं न कहीं हम जिस विषय पर बात करते हैं, जो विषय हमारा पसंदीदा होता है, उस विषय पर कुछ ना कुछ हमारे मुँह से अवश्य निकल ही जाता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, लॉकडाउन में क्या-क्या सकारात्मक चीज़ें हुईं, कम से कम मेरे साथ। सबसे पहली बात, लॉकडाउन में जब मैं घर पे था, तो घर में बहुत सारी चीज़ मैंने सीखी। मैं पहले सिर्फ कविताएँ लिखता था, लेकिन घर में मैंने कहानियाँ लिखनी सीखी और कहानी लिखते-लिखते मैंने इंदौर के बहुत बड़े एनआईटी भोपाल, माफ़ कीजिए इंदौर कह रहा हूँ, एनआईटी भोपाल में जो उनका तुरेनाद फेस्टिवल होता है, उसमें मैंने अपनी कहानी प्रस्तुत की और मुझे द्वितीय पुरस्कार मिला। तो कहीं न कहीं अगर यह सारी चीज़ें ऑनलाइन अगर नहीं होती, तो शायद मेरा भाग लेना नामुमकिन हो जाता। लेकिन ऑनलाइन हुआ, मैंने भाग लिया और क्योंकि इस लॉकडाउन के कारण मैंने कहानी लिखना भी सीखा था, तो उसने मुझे फ़ायदा दिया। उसी के अतिरिक्त मैंने अपनी कविताओं में एक नया आयाम लिखने की कोशिश की। मैंने रामायण, महाभारत जो कि मेरे प्रिय क्षेत्र है, उस पर मैंने कविता लिखनी शुरू की और आप लोगों ने उस पर बहुत प्यार बरसाया है। इसी के साथ बहुत सारे नए दोस्त भी मिले। बिल्कुल, सबसे पसंदीदा विषय तो मेरा यही है कि हाँ, हम भले ही वर्चुअल थे, हम भले ही अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे, अलग-अलग जगह पे थे, लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन दोस्त बने, जिससे हमने कहीं न कहीं जो है, चाहे किसी कॉम्पिटिशन में बात किया हो, चाहे किसी सेमिनार में कहीं अलग ही सब मिली हो, बहुत सारे दोस्त मिले ऑनलाइन माध्यम से ही। बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। और अगर मैं संपूर्ण भारत की बात करूँ, संपूर्ण विश्व की बात करूँ, तो ऑनलाइन शिक्षा, हो सकता है कि ऑनलाइन शिक्षा हमारा भविष्य हो। हाँ, हम सभी कहीं न कहीं आजकल के दौर में ऑनलाइन शिक्षा को गलत समझते हैं, ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बात करने में डरते हैं या फिर हिचकते हैं। लेकिन हो सकता है आगे जाकर के जो ये ऑनलाइन शिक्षा है, यह एक बहुत बड़ा कदम उठाए, एक बहुत बड़ा मार्ग बन जाए, क्योंकि अगर आने वाला, अभी मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 साल, 25 साल बाद कहीं न कहीं ऑनलाइन शिक्षा आने वाला तो है। उस ऑनलाइन शिक्षा क्या असर पड़ेगा, उसका असर क्या पड़ेगा हम पर, कहीं न कहीं उन सब की जो एक झाँकी है, हमने देख ली है। हमारा पर्यावरण सुरक्षित हुआ, पर्यावरण ने खुद को फिर से हील किया और बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो सकारात्मक रहीं इस कोरोना के दरमियान, इस लॉकडाउन के दरमियान। बहुत कुछ हमने भी सीखा है, बहुत कुछ आपने सीखा है। हमने कहीं न कहीं अपने आप को बेहतर जाना है। एक चालू रूटीन रहता था, कॉलेज जाना है, काम पर जाना है, ये करना है, वो करना है, सुबह उठना है, फिर से वही काम चालू ना। आप लोग जो लोग काम पे जाते हैं, वो काम पे जाना है ना। लेकिन कहीं न कहीं हमारे जीवन में विराम लग गया और उस विराम में गलती हमारी नहीं थी। उस विराम में गलती हमारी नहीं थी और इस विराम लगने के कारण हमने बहुत कुछ नया सीखा। अपने जीवन के बहुत सारे नए आयाम को बहुत अलग-अलग पहलू से, बहुत अलग-अलग दृष्टि से हमने देखा। हमने देखा महिलाएं जो घर में होती है, हम कभी-कभी उन पर आरोप लगा देते हैं कि घर में काम ही क्या होता है। हमने देख लिया जब वो घर में होती हैं तो क्या-क्या काम होता है। तो कहीं न कहीं यह सभी जो सकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में है, हमें इस लॉकडाउन को एक नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कैसे नहीं देखेंगे, जिन्होंने अपने अपनों की जानें गँवाई हैं, जिन्होंने इसको झेला है, वो तो देखेंगे ही, अवश्य देखना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे में भी अच्छाई खोजो, नकारात्मक में भी सकारात्मकता खोजो। तो बस इस लॉकडाउन को एक सकारात्मक दृष्टि से देखने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको मालूम हो कि इस लॉकडाउन ने हमें कितना कुछ दिया है, हमें कितना कुछ सिखाया है। आज के एपिसोड में इतना ही। अब मिलेंगे संवदिया के अलग एपिसोड में एक अलग विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।